हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों के वाओ गुड टू सी यू। ओए ओए, जगदे फट्टे नबदे गिल्ली सूरज जलंधर सामने दिल्ली। ओए आ गए ओए। ओए तुसी आ गए सब। ओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल बताओ पिछली क्लास में कहाँ तक हुए थे? बल्ले बल्ले। आई थिंक स्क्वायर प्लेनर ए बी बता दिया था मैंने। स्क्वायर प्लेनर ए बी ऑल डिफरेंट में जी आई कैसे। वाह, ऋषि ने आज जो लिखा सबसे अच्छा कमेंट है आज तक का। पता है ऋषि क्या लिख रहा है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कमेंट एनी फालतू। सबसे बेस्ट कमेंट है आज तक का ऋषि। और ये आपको आपकी टॉप रैंक के लिए ज़रूर पहुंचाएगा। ठीक है जी। क्लियर, आगे बढ़े। ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे अब हम। ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखो सिचुएशन ये है। मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दे देता हूँ। ठीक है। सिंपल। अब आप देखो ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना, इसमें ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है स्क्वायर प्लेन के। मतलब ये भी 90 है इसके साथ, ये भी 90 है इसके साथ, ये भी 90 है इसके साथ और ये भी 90 है इसके साथ। दोबारा समझना, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे है इसके साथ इधर प्लेन के ऊपर। तो ये इससे भी 90 दिख रहा है, इससे भी 90, इससे भी, उससे। तो इसमें 6 पोजीशन बताओ आप। तो क्या आएगी? 1 2 1 3 1 4 और 1 5। यहाँ आएगी है 1 6, सॉरी, यहाँ आएगी है 2 3 3 4 4 5 और 5 2। ये बनेगी फिर 6 3 6 2 6 5 6 4। इसी तरह से ट्रांसपोजिशन भी देखो आप। इस पोजीशन को एडजेसेंट भी कहा जाएगा और इसको एंटी पोजीशन भी कहा जाएगा। आपकी हर बात मानता हूँ और स्कूल में सबसे अच्छा बन गया हूँ। ओह गजब लोकेश, गजब यार, दिल तोड़ देगा तू तो ऐसे। है, गजब कर रहा है यार, तो दिल जीत लिया आज तो तूने। 1 6 2 4 3 5। बोलो। क्लियर। ये पोजीशन होती है, इसमें 3D में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दिखाई दे रही है 3D में? बोलो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आपको लग रहा है एडजेसेंट पोजीशन है कि नहीं है? देखो ये वाली, ये पोजीशन जो दिख रही है ये इसके साथ 90 पे है, ये पोजीशन इसके साथ भी 90 पे है। तो एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन सी बनी है बताओ? 1 2 1 3 1 5 और 1 4। ये इसके साथ चारों के साथ आई नहीं आई 90 पे, देखो।
और नीचे वाली 6 भी इसके साथ 90 पे है, 6 3 6 2 6 4 और 6 5। यार एक तो तुसी यार जो है ना दिल तोड़ देते हो यार, बता ही नहीं रहे यार हाँ या ना। ओए असी बोल भी दिया करो कि दे हैं। ओए अब जरा बता दो। अब देखो इधर, ये आपके सिस पोजीशन है कि नहीं है बताओ, या ये एडजेसेंट है या नहीं है। कौन कौन सी बताओ, 1 2 1 3 1 4 और 1 5। ये वाली देखो, 6 3 6 2 6 4 6 5। ठीक है, इधर देखो 2 3 3 4 4 5 5 2। ट्रांस बताओ, ट्रांस के अंदर ये देखो अपोजिट होगा नहीं होगा, 1 6 ये 1 6, ये 2 4 होगा कि नहीं होगा, 2 4, ये 5 3 होगा कि नहीं होगा, ये 5 3, तो ये ट्रांस हो गया। और कदे हंस भी दिया करो ओए। अब इसमें मैं आपको है ना पीओएस सिखा रहा हूं। पीओएस समझते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम पाई जाएगी, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, जैसे मान लो इसके अंदर ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो फिर उस मॉलिक्यूल में अगर पीओएस आ गया तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, क्या इसमें पीओएस ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो, क्या ये एक पीओएस ऐसे आ सकता है क्या, जब मैं ऐसे काट दूं, जब मैं ऐसे काट दूं इसको, तो ये पीओएस होगा नहीं होगा, ये इसका, ठीक है, ये इसका, क्लियर। तो एक पीओएस ही हो गया। तो सेम अगर मैं इसी की बात करूं, तो ये भी तो पीओएस ही है। ये ऐसे काट दूं देखो, तो ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, हाँ है ना। तो दो पीओएस हो गए, क्लियर। तीसरा देखो, इससे भी लेके काट दूं, तो ये भी मिरर इमेज हो गए इस दोनों के। तीन तो ये क्लियर हो गए, कोई डाउट। अब देखो इधर, ये स्लाइस पीओएस कहलाती है, ये स्लाइस पीओएस है। ये देखो ऊपर नीचे पीओएस आ गई सेम, आया ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री को कहा जाता है पीओएस। क्लियर। आ एक पीओएस ऐसा हो गया, तो ऐसे और भी हो सकते हैं। इससे भी तो आप ले सकते हो स्लाइस, ये स्लाइस पीओएस आ जाएगी चारों, ये ऊपर नीचे हो गए।
तो फिर एक और ले सकते हो ऐसे। बताओ कैसे? इन दोनों को मिला के भी तो स्लाइस बन सकती है। तो ये और ये आपके पीओएस हो गए ऊपर नीचे। क्लियर? हाँ है ना? तो ये 6 हो गए। अब एक पीओएस आपको फील लेनी है। सैटेलाइट व्यू होता है ये, खचखच पीओएस बोलेंगे हम इसको। सैटेलाइट व्यू के अंदर यूं मानो कि ये जो चल रहा है ना, ये खचखच यूं, ये जो कट रहा है ऐसे, ये इसका और इसका मिरर इमेज है। क्या बोला जल्द मतलब? ये जो खचखच खचखच चल रहा है, इसमें मिरर इमेज कैसे देखोगे? ये वाला इसका मिरर इमेज बनेगा, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज, इसे खचखच पीयूष कहेंगे। खचखच समझ में आया? बोलो, खचखच समझ में आया लल्ला? ओ मेरे लल्ला, मचा देंगे हल्ला, हम है हर गली और मोहल्ला। जल्दी बोल, समझ में आया लल्ला? अब इसी तरह से 3 बार कट सकता है खचखच तो। ये भी तो खचखच हो सकता है ऐसे ऐसे। यानी कि इस बार मिरर इमेज यहां रख दोगे आप, खचखच है तो यानी ये और ये हो जाएंगे एक दूसरे की मिरर। दूसरा खचखच। क्लियर? तीसरा खचखच भी देख लो। ये भी तो खचखच है। तो ये आएगा इधर। तो ये इसका मिरर इमेज आ जाएगा खचखच। ये है ना? तो ये और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। क्लियर? अब आपको खचखच भी समझ में आ गई, तो अब हम आगे बढ़ेंगे वापस से अपनी जीआई पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल में जीआई। देखना जरा, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल में MA6 पूछेगा। तो आप मुझे बताओ, ये MA6 में क्या जीआई होगी, सोच के बताना। क्या इस MA6 में जीआई होगी? जल्दी बताओ। चिराग भी एग्जांपल्स में सीखेंगे, आ जाएगा खचखच, है ना? क्या इसमें जिसमें जीआई होगी? नहीं। ऑप्टिकल होगा? नो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इसको ऐसे स्लाइस ले लो, तो ये ऊपर और नीचे सेम आ गए, तो मिरर इमेज हो गया ना, खत्म। तो ये भी शो नहीं करेगा। MA5B, क्या ये जीआई शो करेगा? देखो, यहाँ बी है, यहाँ ए है, ए है, ए है, ए। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। पूछो क्यों? ये नहीं करेगा, पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर बी अभी भी ए के साथ 90 पे है, या इसके साथ 90 पे है, ये अपोजिट 90 पे है। हाँ या ना? ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये 20 के साथ होगा। ठीक है, तो ये कहीं भी रखोगे आप तो कोई चेंज नहीं होगा। और ऑप्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि स्लाइस फ्यूज आ जाएगी। तो ये ना जीआई है ना ऑप्टिकल है ये भी। अगला आएगा MA4B2। तो ये A4B2 में ये बी और बी आएगा, ये ए आएगा। क्लियर हो गया? ये ए और ये बी और बी आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूं तो इसी को अपोजिट अगर कर दूं,
तो ऐसा नहीं लग रहा ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये सिस और ये ट्रांस, ये क्या हो गया सिस और ये क्या हो गया ट्रांस। क्लियर। अब ऑप्टिकल की बात करो, इसमें एक की पॉइंट देता हूं, अगर एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड हो तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि उसमें स्लाइस फ्यूज हमेशा आएगी। एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि एंटी पे दो सेम होंगे तो, बोलो, हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर। स्लाइस फ्यूज आ जाएगी ना दो एंटी पे होंगे तो। ये बी और बी देखो आप एडजेसेंट पर हैं, ये बी और बी एंटी पे आ गए, तो ये बी बी के लिए सिस हो गया और ये बी बी के लिए ट्रांस हो गया, आया ना, है ना। अगला देखो फटाफट से, ये वाला बताओ, एम ए 4 BC। अब इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ ए है, ए है, ए है और ए है। तो इस कंडीशन में आप देखो ये एडजेसेंट पर है, क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ, एंटी पे लाऊंगा तो यहाँ बी और सी आ जाएगा, ए है, ए है, ए है, तो ये क्या हो गया सिस और ये क्या हो गया ट्रांस। ऑप्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि एंटी पे दो सेम है, बोलो नहीं हो सकता क्योंकि दो सेम है। क्लियर, आया ना, क्लियर हो रहा है भाई। तो जीआई और ऑप्टिकल एक साथ चल रहे हैं। अब देखो अगला ME3B3, इसमें क्या होता है देखो, यहां पर अगर आप देखो ध्यान से इसको, तो ये एक फेस नजर आएगा आपको, ये एक फेस है। अगर इस फेस पे तीन सेम लिगेंड आ जाएं, ए और ये बी और बी और बी, अगर यहां पर आपका सेम लिगेंड आ जाए ए तो इसे फेशियल कहा जाता है। और अगर मान लीजिए यहां पर एक फेस पे तीन सेम लिगेंड नहीं आते हैं तो उसे मेरीडियोनल कहा जाता है। इसको शॉर्ट में फेक कहा जाएगा। आप देखो एक फेस पे तीनों सेम नहीं है लिगेंड। क्लियर। अब बेटा ओ आई बताओ ऑप्टिकल है या नहीं है, ट्राई मारो, आपको ही करना है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा बताओ। शो करेगा, देखते हैं। चलो मैं इसको 3D में ले जाता हूं। ये क्या हुआ, क्यों हुआ ये। अगर मैं 3D में ले जा रहा हूं तो देखना इसको, ये ए है, ए है, ये ए है, यही था ना फेक, ये बी है, ये बी है और ये बी है, आया ना, फेक हो गया। अब देखो ये क्या, ये ऐसा नहीं लग रहा ये, एक ही फेस पे तीनों सेम, ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही फेस पे है तीनों सेम। यहां तक क्लियर है, एक ही फेस पे तीनों सेम लिगेंड है। क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, इसमें पीओएस निकालना है। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये वाला खचखच इसमें है कि नहीं है। दिमाग की बत्ती लगाओ कि ये वाला है कि नहीं है।
हम्म, ये देखो मिरर इमेज है कि नहीं है, ये तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, क्योंकि मैंने कहा था ना ये वाला इसमें मिरर बनेगा। तो ये तो ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो ऑप्टिकली क्या हो गया, ये इन एक्टिव। क्या हो गया लल्ला, बोलो मचा देंगे हल्ला। खच खच पीयूष है, इसको नाम खच खच है। अब दोबारा बताओ दूसरा। ये वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये वाले में तो ये पीयूष आ जाएगी। खच खच, क्योंकि इसके अंदर दो सेम एंटी पर हैं। तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। क्लियर। अगला देखो, MA3B2C। अब आप इसका बना के बताओ, मुझे नहीं पता, ट्राई मारो। अब आप इसको इसका बना के बताओ, ट्राई करो। हम्म, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ लल्ला। दीपक जी समझ में आएगा, फील भी आएगी, एग्जाम्पल्स और आएंगे। अभी सचिन इनमें प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी, सबकी खच 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 की दोबारा आएगा। कोशिश करेंगे तो सब आएंगे। जिंदगी में एक बात याद रखो, क्या, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और बोलो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। समझे। आप बस फटाफट बता दो। MA3B3 ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? हाँ बेटा। अरे दिव्यांश, ये कहाँ से दिव्यांश, दिव्यांश कहाँ से आए हो बेटा? दिव्यांश, GI का नाम है, सिस और ट्रांस की जगह क्या है? बोलो, सिस और ट्रांस की जगह क्या है वो? ए लल्ला, सिस और ट्रांस की जगह क्या है वो? फेशियल और मेरिडियनल स्पेशल केस है। तो A3B3 तो आपको जल्दी से याद होना चाहिए। हाय कन्हैया, कन्हैया बोल रहे इनऑर्गेनिक से लव हो गया सर। खचखच वाला एग्जांपल दोबारा बताएंगे, अभी अगले में बताएंगे। ठीक है, A3B2C के बताओ पहले तो, GI कितने हैं और ऑप्टिकल कितने हैं? नहीं यार, देखो कैसे बनेगा ये, बहुत आसान है। सबसे पहले एक रूल समझो आप, हमें जो बनाना है वो कम के रेस्पेक्ट में बनाना है। तो कम ये हैं, तो जो ए हैं उनको चुपचाप डाल दिया करो। उसके बाद अब जो कम है उनको लिखो, कौन कौन कम है। एक तो ये बी है, ये भी बी है, और ये एक सी है। तो अब दिमाग की बत्ती जल गई क्या? जल्दी बताओ, ये बी है, बी है, बी है, तो ये जो कम है इनके रेस्पेक्ट में अपने GI और OI देखना है। तो यानी कि अगर हम देखें इन दोनों को, तो ये जो सिस पे है यानी एडजेसेंट पर होते हैं उन्हें एंटी पर लाना है, तब ट्रांस बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी बताओ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इनको एडजेसेंट पर लाओगे और एंटी पे लाओगे, तब आपके पास जो होगा वो, जल्दी बोलो, ट्रांस बनेगा। तो जरा इस पर लाके बताओ। तो यहां देखो आप, ये बी आएगा, यहां पर भी बी का आएगा, ऐसे कर सकते हैं अपन। ये सी, तो ऐसा नहीं लग रहा ये बी और बी पहले सिस था, अब ये ट्रांस हो गया। और एक बार जो है वो कौन आएगा अब, क्या होगा? बी और सी यहां आएगा, ए ए, ये बी था ही सही, और ये ए। तो
तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, ये सिस हैं, ये दो ट्रांस हैं, और ट्रांस लिखने पड़ेंगे, ये विद रेस्पेक्ट टू क्या आएगा, बी बी ट्रांस, और ये ट्रांस हैं विद रेस्पेक्ट टू बी सी ट्रांस हैं। दोबारा बोलो, आराम से समझना। अब हमारे लॉजिक क्या होता है कोऑर्डिनेशन में कि अगर ये दोनों एडजेसेंट बने तो ये सिस कहलाएंगे, और अगर यही दोनों एंटी पर आ गए तो उसके लिए ट्रांस बन जाएंगे। तो ये सिस हो गया बी बी के लिए, तो ये बी और बी के लिए ट्रांस है, ठीक है। अब यही बी और सी एडजेसेंट पर हैं अभी, तो इन्हीं को उठा के कहाँ रख दिया, एंटी पे, तो ये बी और सी के लिए ट्रांस हो गया। अब यहाँ एक नई बात आप सीखोगे कि अगर बी और सी के लिए ट्रांस हो गया तो फिर बी और बी के लिए सिस नहीं होगा, बी और बी के लिए ये वाला सिस होगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि एक ट्रांस तो फिर सब ट्रांस, फिर ये ट्रांस कहलाएगा, सिस नहीं कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, बी और बी के लिए सिस नहीं है, ये रहा वो बी और बी का सिस, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के लिए आपको खचखच खचखच देखनी पड़ेगी। मुझे तो दिख गई, पूछो कैसे, ये रही। जब मैं ये खचखच लूंगा तो ये और ये मिरर इमेज होंगे, बी और बी मिरर इमेज होंगे, ये ए और ए मिरर इमेज, बी और बी मिरर इमेज, तो हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इधर आके बताओ, ये तो वैसे भी हो जाएगा, पूछो क्यों, एंटी पोजीशन पर तो सेम लिगेंड है, ये तो ये वाला हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा। क्लियर। तो यानी कि यहां पर भी अभी जीआई की बात करेंगे तो कितने जीआई हैं, तीन, और तीन में एक क्या है, सिस, दो क्या है, ट्रांस, और ऑप्टिकल की बात करो तो नो ऑप्टिकल, अभी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ, अभी कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ, अभी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। क्लियर। अब यार मैं ना इसका आप खुद बताओ, देखो ट्राई करोगे तभी सीखोगे। आप क्या सोच रहे हो, सारे मैं बता दूं, बहुत बढ़िया सोच रहे हो, और मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप खुद बनाओ, नहीं तो ये क्या सीख नहीं पाएंगे आप। सीखो, अभी क्या बताया अपन ने, खच खच वाला दोबारा रिपीट कर देंगे ना राज, ऐसा टेंशन क्यों ले रहे हो, सारा रिपीट कर देंगे दोबारा से। तुम गलत सलत बनाओ तो सही, एक बार कोशिश तो करो। इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आएगा आएगा, कैनी सब आएगा, ऑप्टिकल में बस पीओस देखना, यस। राज एक खचखच वाला भी आ जाएगा। आप जल्दी करके बताओ, पहले इसका बनाओ, गलत सलत जैसे बना सकते हो बनाओ, फटाफट बनाओ। हम देख रहे हैं तुमको यहां से आज, आज देखते हैं हमारे लल्ला में कितना है दम। कौन है वो बाजीराव सिंघम। दिव्यांश लिख रहा है कि आज आप थोड़ा लो लग रहा। हाँ भाई, एक्यूट फीवर है, वायरल। हाँ, आज हम कहीं क्लास नहीं लिए, तुम्हारा क्लास लेने आ गए, पर कोशिश करके दवाई खाई तो थोड़ा असर रहता है ना, तो सोचे ले लेते हैं क्लास, ठीक है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा तुमको, है ना, लेकिन फिर भी एकदम नहीं लगने देते हम। चलो करो।
एक बात बताओ, रूल क्या कहेगा? दीपक यार शांति काटे ना भाई, है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तेरी कमी है, दिमाग नहीं है तेरे में बिल्कुल ही। तो क्या लिख लिख के सीख जाएगा क्या यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चाहता क्या है तू? टीचर की तबीयत मैं कर रहा हूँ ना बात। दीपक सीखने से सीखते हैं बेटा, जीवन में क्या हार्ड वर्किंग बनो आप। ये बिल्कुल ही मैं कर रहा हूँ ना बात, या क्यों बोल रहा है तू? दीपक अच्छा बच्चा है, चुप रहे। यस कंटिन्यू। आपने लॉजिक समझा इसका? ए तो आपके तीनों होंगे, वो एक साथ रख दो चुपचाप। अब आपको क्या करना होगा, बी, सी और डी, इन्हीं को चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? बी, सी और डी, इन्हीं को चेंज करोगे, ठीक है? अब दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ तीनों जगह ए रख दिया, ये बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। अब आपको ये पता ही है कि जो यहाँ पर आ गया उसको एक एक करके कहाँ ले जाएंगे, एनटी पे, एक, ये दो और ये तीन। ए, यहाँ बी था, यहाँ सी कर दिया, यहाँ ए और यहाँ डी आ गया। दूसरा ट्रांस बताओ, ए, ये बी के साथ डी भी तो है, यहाँ सी था, यहाँ ए रह गया। तीसरा ट्रांस बताओ, सी और डी भी तो नीचे आएगा, ए, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा। तो ये ऐसा नहीं लग रहा तीन ट्रांस हो गए? और ये एक सिस हो गया। बोलो, दोबारा से समझेंगे आप। हमारा रूल ये होता है कि जो एडजेसेंट पर होंगे, एक पेयर ये बनाएगा तो एक ट्रांस, दूसरा पेयर ये बनाएगा क्योंकि जो एडजेसेंट पर है वो एंटी पे आएंगे, तो दो ट्रांस। तीसरा पेयर ये बनाएगा क्योंकि ये एडजेसेंट पर है, तीन ट्रांस। तो वही तो बनाया मैंने, एक बार बी और सी को रखा, एक बार बी और डी को रखा, एक बार सी और डी को रखा, ठीक है? तो ये आपके कहलाएंगे सिस। सिस। तो ये ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में हुआ बताओ? विद रेस्पेक्ट टू बी सी। ये क्या कहलाया, विद रेस्पेक्ट टू बी डी। और ये क्या कहलाया, विद रेस्पेक्ट टू सी डी। ठीक है? ए को एडजेसेंट पे नहीं रख रहे हैं क्योंकि ए तो तीन है ना, इसलिए एक साथ तीनों को चुपचाप रख दिया, और इनके रेस्पेक्ट में चेंज होता है अरेंजमेंट। तो अब तक तो आप फिक्स कर चुके होंगे ना, सीख चुके होंगे। देखो कैसे, अगर मैं आपको ये बनाऊं वापस दे दूं ये, तो अब तो सीख जाओ ना। यहीं देख लो, एक सिस ये होगा, एक सिस ये होगा और एक सिस ये होगा। तो तीन तो ट्रांस ऐसे ही दिख गए और एक सिस हो जाएगा। नहीं समझे बात को? यह हवा में ही करना सीख जाओ। क्या? देखो ये एक सिस का एक ट्रांस ही हो गया, दूसरा ट्रांस हो गया, तीन ट्रांस। देखो क्या हुआ, ये ए और ए, ये क्या होगा फिर, बी, सी और डी। अब यार ट्रांस बनाना नहीं आ रहा, एक ट्रांस इसका हो जाएगा, एक ट्रांस इसका हो जाएगा दो, और एक इसका हो जाएगा तीन। तो और क्या, मैथमेटिक्स ही तो है सिंपल रेहान, सिंपल है। अब इनको ऑप्टिकल बनाना था आपको। ऑप्टिकल के की पॉइंट आपके पास है, एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड आ गए तो पीओएस हो जाएगी, ये देखो। एंटी पे दो सेम हो गए तो ये पीओएस आ गई, देखो। एंटी पे दो सेम हो गए, ये पीओएस आ गई, देखो।
सिंपल है। सॉरी, अब इधर बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है ये चेक करो। ये आएगा ए, ये आएगा बी, सी और डी, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसका कोई पीओएस नहीं आ रहा, दिमाग लगा के देखो, यहां से देखो, ऐसे काटोगे तो भी आपका मिरर इमेज नहीं हो रहा, स्लाइस काट रहे हो तो भी ये बी और ए है, मिरर इमेज नहीं हो रहा, अगर आप इसको ऐसे काट दो तो भी मिरर इमेज नहीं हो रहा, ये ए और सी है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब मजा आएगा वीडियो। जीआई पूछेगा तो कितने हुए, एक दो तीन चार, चार यानी कि एक सिस और तीन ट्रांस। ऑप्टिकल पूछे तो ये एक्टिव है तो इसका भी एक मिरर इमेज होगा, तो एक दो तीन चार पाँच। ऑप्टिकल पूछे तो पाँच, और पाँच में से दो ऑप्टिकली क्या आएंगे, एक्टिव, तीन ऑप्टिकली इनएक्टिव, और स्टीरियो पूछे तो पाँच। देखो एक्टिव कैसे होगा, ये इसका मिरर इमेज होगा नहीं होगा एक इधर, क्योंकि एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज आएगा इधर, एक दो फिर ये तीन चार और ये पाँच, समझ गए? तो इस तरह से पाँच होंगे। क्लियर? अब आप बना के बताओगे भाई। एम A2 B2 C2, चलो ट्राई करो, इसके कितने बनेंगे। ऑप्टिकल भी बताना और जीआई भी बताना। हाँ, ऑप्टिकल भी बताना है लल्ला, जीआई भी बताना है। थोड़ा सा आप माफ़ करेंगे, आज जैसे बैठ जाता हूँ मैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एनर्जी स्टोर हो जाती है थोड़ा बैठ जाते हैं तो, क्योंकि पेन होने लग रहा है अभी, बहुत तेज पाँव में। करो। जल्दी आराम से सोचो, करो, दिमाग लगाओ। A2 B2 C2। हो गया? देखो मैं बताता हूँ, अब क्या करते हैं इसमें, A2 B2 C2 में, यहाँ पर आप M लेंगे तो यहाँ A आएगा, यहाँ पर ये B आएगा और ये C आएगा, C आएगा, हाँ या ना? दोबारा बोलो। A2 B2 C2 में यहाँ A आएगा, यहाँ B और B आएगा, यहाँ C और C आएगा। ये हो गया एक। अब ये जितने भी यहाँ हैं वहाँ सब एंटी पोजीशन पे ले आओ बस। तो देखो पहला मैं ला रहा हूँ ए के रेस्पेक्ट में, ये ए, तो मैंने बी और बी कैसे रखा अभी, ये बी और बी रख दिया, ये सी और सी रख दिया। फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बी और बी ले आता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और सी। फिर ये आ गया, अब क्या करूँगा, ए
बी बी, क्योंकि मैं सी सी के रेस्पेक्ट में बनाऊंगा। और एक बार अब क्या कर रहा हूँ, सबके रेस्पेक्ट में सब एक बार एंटी पे आ सकते हैं। ए आ गया, ये बी और बी आ गया, ये आपका सी और सी आ गया। तो इसको कहा जाएगा सिस। और ये सारे बनेंगे ट्रांस, फोर ट्रांस। इसको बोलो विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको बोलो विद रेस्पेक्ट टू बी बी, इसको बोलो विद रेस्पेक्ट टू सी सी, इसको बोलो विद रेस्पेक्ट टू ऑल। आई होप आपको फील आई होगी कुछ कुछ। मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से बताया। देखो ए एक बार यहाँ था तो एक बार एंटी पे लिया है। बी बी एक, अरे बी बी यहाँ पे था एक बार तो यहाँ एंटी पे लिया है ट्रांस। सी सी एक बार यहाँ था तो यहाँ ट्रांस। और एक बार ऑल, सबको एक साथ उठा के डाल दिया ऑल, तो ये ऑल आ गया। अब आप इसके जीआई तो समझ गए कितने हुए। एक सिस और एक दो तीन चार ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करो, अब ऑप्टिकल की बात करो। ये तो एंटी पर देखो सेम है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा। ये तो एक्टिव है। आपको नोटिस करो यहाँ पे सारे इनएक्टिव आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि सब में एंटी पोजीशन पर सेम लिगेंड है। इनएक्टिव, 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 इनएक्टिव। की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ। ऐसा नहीं लग रहा ऑप्टिकल ज़्यादा आसान हो गई है? की पॉइंट लगाओ, आंसर पाओ, बस सीधा फंडा बॉस। क्या बोला? सीधा फंडा है, की पॉइंट लगाइए, आंसर पाइए। तो ऑप्टिकल में एक ही हो गया सिस, तो इसका ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो एक और एक वो दो हो गए, तीन चार पाँच छः हो गए। तो छः में से आपको दो तो एक्टिव बोलने हैं और चार इनएक्टिव बोलने हैं। तो ये स्टीरियो जो होगा वो छः होगा। स्टीरियो क्या हो जाएगा? छः। क्लियर? की पॉइंट ये है ना कि एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोबारा बोलो, एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यार आप बना के बताओगे यार, ये तो मैं ही बना रहा हूँ सारे। अब आपको ट्राई करना है भाई लल्ला। हाँ, हम नहीं बताऊंगा, ट्राई करो। अब आप खुद बनाओ इसको। ए लल्ला तुम बना के बताओ जरा, तो क्या M A to B to C D। जल्दी बनाओ। बन गया, ओके, बढ़िया बात है तो।
हो गया। एक से 3 ट्रांस 9 बन रहे हैं सर जी। और गजब, 9 कैसे बना दिए बे तुम? हाँ, अरे तुम 9 कैसन बना दिए लल्ला? चलिए हम बना के बताते हैं तुमको। देखो एक बहुत आसान है, सिंपल फंडा। इसमें पहले आप क्या करे होंगे बताओ? जिन जिन का गलत बन रहा है उनका मेथवा खराब है। देखो सिंपल फंडा बताते हैं। ए और ए तो रख दिए होंगे, बी और बी भी रख दिए होंगे, और ये आपने रखा होगा सी और डी। आया ना? पर जब देखो ए और ए तो साम सेम सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी भी सेम सेम है। सी और डी जब ऐसे रखते हैं तो थोड़ा इनसिक्योरिटी आता है सी और डी में। सी बोलता है डी को कि तुम्हें काहे रखा है यहाँ पे, डी बोलता है सी को तुम्हें काहे रखा, हम तुम्हारी जगह जाके देखूंगा। तो जब भी सी डी आ जाए तो एक की पॉइंट है, इसे इंटरचेंज जरूर करा करो। तो यहाँ डी आएगा, यहाँ सी आएगा। ठीक है। अब ऐसा करने से अगर इंटरचेंज हो गया तो आप काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और नहीं हुआ, अगर रिपीट हो गया तो छोड़ देंगे, अगर नहीं हुआ तो काउंट करेंगे। तो रिपीट नहीं हुआ तो चेक करो कैसे। बी के इधर डी आ रहा है और यहाँ बी के इधर सी आ रहा है। दोबारा बोलो। वाओ, क्या बोला मैंने? बी के इधर क्या आ रहा है? सी। और बी के इधर क्या आ रहा है? डी। तो ये तो चेंज हो गया भाई, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है, दो सिस आ गए। ट्रांस बनाओ। तो अब क्या करें, जो जो एडजेसेंट पे तो एंटी पे ले आओ। ए ए, तो यहाँ बी और बी आ जाएगा, यहाँ सी और डी आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? ये बी बी, यहाँ ए ले आओ, यहाँ सी डी ले आओ। फिर यहाँ सी डी, यहाँ ए ले आओ, बी बी ले आओ, और फिर यहाँ ऑल ए। ठीक है, ये बी और बी, ये सी और डी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए और ए क्या होगा? ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू ए। ये क्या होगा? ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू बी बी। ये क्या होगा? ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू सी डी। और ये क्या होगा? ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू ऑल। क्लियर? ए को पहले क्यों रखा? कहीं भी रख दो ए को, तो सेम सेम है। ए बी सी डी, ये ए को एडजेसेंट पे रखते हैं, बी बी को रखते हैं, और सी डी को रखते हैं। सी डी में दो पोजीशन होगी, डी सी भी तो होगी बस। बाकी तो फिर आपको एक बार ए को एंटी पे रखना था, बी को रखना था, सी डी को रखना था, और ऑल। अब बताओ इसमें ऑप्टिकल बताओ। ये तो इनएक्टिव आएगा। ये वाला देख के बताओ, ये भी इनएक्टिव आएगा। ये वाला देखो, ये भी इनएक्टिव आएगा, खचखच आ गया। ये भी इनएक्टिव आएगा सेम एंटी पोजीशन पे। तो ये तो सब ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब लिख के बताओ जीआई कितने हुए? जीआई कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 जीआई में से क्या हुआ? दो तो सिस हो गए, 4 ट्रांस हो गए। ऑप्टिकल की बात करो तो ये दोनों एक्टिव थे, तो इनके 4 हो गए एक्टिव और 4 इनएक्टिव, तो 8 हो गए। 4 एक्टिव, 4 इनएक्टिव। स्टीरियो बताओ। स्टीरियो 8। क्लियर? फिफ्थ ट्रांस कैसे? 1 2 3 4 5 सी डी के लिए।
हमने क्लास में बताया, अभी तक आप समझ नहीं पाए विकास। जो अरेंजमेंट एडजेसेंट पोजीशन पर होता है, अगर वही आप एंटी पर ले आते हो तो उसके रेस्पेक्ट में ट्रांस कहलाता है। दोबारा बोलो विकास। जो एडजेसेंट पर हो, ये एडजेसेंट पर था ना, इसको उठा के कहाँ लिया है, एंटी पे। अगर आप इसको उठाकर एंटी पर ले आए तो ये क्या होगा बताओ। ट्रांस। ऑप्टिकल इनएक्टिव को भी हम आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को डालते हैं, ध्यान से सुनना मयंक, किसी कॉम्प्लेक्स को जब हम, किसी कंपाउंड को जब हम डालेंगे तो पीपीएल को रोटेट करेगा नहीं करेगा, ये बताओ, अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो। बोलो। अगर आपने किसी कंपाउंड को डाल दिया, उसमें से पीपीएल को पास करते, प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो तो क्या होगा, वो तो ऐसे हो जाएगा रोटेट। अब रोटेट हो गया तो इसका मतलब वो होगा एक्टिव कंपाउंड। तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है कॉम्प्लेक्स में कि ये जो कंपाउंड थे इसमें से दो ही एक्टिव थे, बाकी इनएक्टिव थे, यानी इन दोनों ने किया है उसको रोटेट, बाकी इनएक्टिव हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बोला जाएगा एक्टिव इनएक्टिव। अब आप फील लो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ बोल रहे थे सर जी आई प्लस ओ आई काउंट करूंगा तो आपका स्टीरियो आएगा। हमारे यहाँ थोड़ा लॉजिक से चल रहे हैं कि ये और ये ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, यार इनकी वजह से और इनके जो मिरर इमेजेस हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, पीपीएल रोटेट हो रहा है। ये इधर जाएगा तो इनकी वजह से रोटेट होगा पी। आया ना, बोलो बोलो भाई। तो दिमाग की बत्ती ये जल रही है कि ये एक दो, उसका मिरर इमेज तीन, इसका मिरर इमेज चार, ये है पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, तो टोटल स्पेस में तो यही आइसोमर घूम रहे हैं ना, तो स्टीरियो तो यही कहलाएंगे। यानी कि जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव होंगे वो अपना मिरर इमेज और ये इनएक्टिव पड़े हुए, यही तो स्टीरियो है टोटल। ऑप्टिकल में डबल इसलिए कर रहे हैं कि इसका मिरर इमेज होता है एक, अगर एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज होता है, इसका मिरर इमेज भी काउंट होता है, इसका मिरर इमेज भी काउंट होता है, तो इसलिए वो चार हो जाते हैं ये डबल। भाई सचिन, 21 नहीं, तुझे 21,000 तोपों की सलामी। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद तुझे ये नहीं समझ में आया कि इसका मिरर इमेज कैसे, तो क्या बोल सकते हैं अब इसको, हाँ? इनेंशियोमर्स, वेरी गुड यशस्वी। ठीक है, इनेंशियोमर्स, पेयर ऑप्टिकल एक्टिव जो होते हैं ना, इनको इनेंशियोमर्स भी बोला जाता है। तो बताओ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर कितने हैं, बताओ इसमें इनेंशियोमर कितने हैं। दो पेयर ऑफ इनेंशियोमर, कितने हैं, दो। अब देखो यहां सब अलग अलग हो गए ये, तो अब इनका दिमाग लगा के बनाते हैं। ये तो चुपचाप रख दिए यहाँ पे। अब देखो बी है, ये बी के अपोजिट क्या क्या आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है और ई आ सकता है। इसी तरह से बनाओ, ये ए है, और यहां आपका जो सी है, सी के अपोजिट क्या क्या आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है। यहां देखो ये ए है, ये डी आ सकता है और ये ई आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीन हो गए, दो हो गए, एक हो गया, तो छह हो गए। तो यहां अगर अपन ध्यान से देखें तो ये ए है, यहाँ बी है, सी, तो यहाँ डी और ई आ जाएगा। एक ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी तो आ ही गया था, अब आएगा डी ई। ए है, यहाँ पर आपका बी था, सी आ गया, डी आ गया, ई आएगा, ये ई आ गया। तो अब क्या करें, यहाँ पर आपका ई आ गया, तो सी बच गया और डी बच गया, तीन तो ये हो गए। अब देखो ये ए आ गया, ये सी है, ये डी है, तो ये बी और ई आ गया। अब यहाँ देखो ए है, यहाँ क्या है, सी, तो यहाँ क्या आएगा ई,
यहाँ पर आपका बी और डी आ गया। यहाँ देखो अब ये ए है, सी तो हो ही गया था, अब यहाँ डी आ गया, ई आ गया, यहाँ बी आ गया, सी आ गया, तो ये छः तो ये आइसोमर हो गए। ठीक है। अब देखो तीन इसके और बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए को लिया हूँ अपोजिट, तो यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, तो फिर यहाँ डी और यहाँ ई, यहाँ ए यहाँ बी था, फिर सी की जगह डी कर दो, यहाँ सी कर दो, यहाँ ई कर दो, यहाँ ए, यहाँ ए। अब बताओ क्या होगा। यहाँ बी था, डी कर दिया, अब यहाँ ई कर दिया, सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ गया ना, बी आ गया, सी आ गया, तो यहाँ डी आ जाएगा। तो ये तीन और बन गए। इनको हम ट्रांस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, और इनको सिक्स सिस बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये ए है, और यहाँ पर ये ए और ए एंटी पे है। क्लियर आया ना। अब आप मुझे बताओ इसके कितने जीआई बने। तो जीआई तो मुझे पता लग गया कितने, छः और तीन नौ, नौ में से छः तो मैं सिस बोल सकता हूँ, तीन ट्रांस। ऑप्टिकल आप मुझे बता दो। ये तो इनएक्टिव कहलाएंगे ऊपर वाले तो, ये तो इनएक्टिव ही होंगे क्योंकि ए और ए एंटी पर हैं। ये इनएक्टिव है, ए और एंटी पे हैं। ये इनएक्टिव है, ए और एंटी पे हैं। आया ना। क्लियर। ये सारे एक्टिव होंगे। तो छः और छः 12 आ गए, 12 और तीन 15, तो ऑप्टिकल कितने में टोटल 15। और इस 15 में से जो 12 हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, तीन ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, और स्टीरियो जो हैं वो भी 15 हैं। सिंपल। अब एक आप बना के बताओगे, मैं तो नहीं बना रहा अब। बनाओ। ये जिसने बता दिया उसको चक दे फट्टे नब्बे गिल्ली, क्योंकि ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है। तुसी ओए चक दे फट्टे कर देना आज, हाँ पीएनसी से कर दे स्कोर। क्या इतनी देर बाद समझ में आया क्या तन्मय, तनय। की पॉइंट ये है कि अगर एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, चलो करो फटाफट।
96 कर रहा है एक बच्चा तो भाई साहब। आपको मैथमेटिक्स नहीं आती इसका मतलब, पीएनसीएफ। देखो इधर, पीएनसी भाई, ए भाई ए। यहाँ पर ए रखो, ए के नीचे क्या करेंगे, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। फिर यहाँ बी रख दो, बी के नीचे क्या क्या आएगा, सी डी ई एफ। यहाँ सी आएगा फिर, तो ये डी ई एफ। यहाँ फिर डी आएगा, तो ई एफ। फिर यहाँ ई आएगा। टोटल कितने में देखो, 1 2 3 4 5। टोटल कितना हुआ, 15। तो 15 तो जी आई हो गए। 15 जी आई के बाद स्टीरियो बताओ, 15 जी आई। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल। तो यानी कि 30 तो ऑप्टिकल हो जाएंगे एक्टिव, तो स्टीरियो भी 30 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो ये आपका एक टाइप की कंप्लीट हुई है, कौन सी, मोनोडेंटेड लिगेंड वाली ऑक्टाहेड्रल। अब अगली क्लास से पढ़ेंगे हम बाइडेंटेड वाली ऑक्टाहेड्रल। कौन सी, लेकिन एक कंडीशन है, वो तभी समझ में आएगी जब आप ये पढ़कर आओगे, प्रॉमिस करो। ठीक है, आप पढ़कर आएंगे, बोलो। पढ़कर आएंगे भाई। विकास का सही था, विकास ने लिखा था 15 है ना, तो आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। पढ़कर आना ताकि मज़ा आए अगली क्लास में। ठीक है, पढ़कर आना सब अच्छे से। चलो बाय।